दानी का, मेरे शीश के दानी का, मेरे शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे, शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे। नाम का डंका तीनों लोकों में बजता हो। इनसे बड़ा नादानी आज तक कोई हुआ है? दुनिया ने करोड़ों का दान कर दिया होगा, लाखों रुपए का दान कर दिया होगा, लेकिन शाम ने दान क्या दिया है? नहीं पता। अपने ही शीश का दान कोई नहीं दे सकता। जगत की हित के लिए, संसार में धर्म की संस्थापना के लिए मेरे शाम ने अपने शीश का दान दिया, और वो भी जगत गुरु उस कन्हैया के चरणों में। इसीलिए मेरे शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे, शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे, मेरे शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे, बाजे बाजे बाजे। शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे, मेरे शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे, शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे। ये बारे न्यारे है करता, हमारे न्यारे है करता, भक्तों की झोली है भरता, भक्तों की झोली है भरता। इस वीर लखानी का सारे जग में डंका बाजे, शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे 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 बाजे। शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे। जय हो। और एक तीर से वीर आपने अद्भुत खेल दिखाया था, एक तीर से वीर आपने अद्भुत खेल दिखाया था। याचक बन भगवान पधारे। कौन? मेरे कन्हैया इसके दरबार में भिखारी बन के पहुंच गए। याचक बन भगवान पधारे, शीश का दान चढ़ाया था, याचक बन भगवान पधारे, शीश का दान चढ़ाया था। याचक बन भगवान पधारे, शीश का दान चढ़ाया था। याचक बन भगवान पधारे, शीश का दान चढ़ाया था। महाभारत का युद्ध चल रहा है और मेरा लखदातार वो युद्ध देखने की इच्छा मन में हुई और अपनी माँ के चरणों में प्रणाम करके कि माँ, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि अर्जुन के तीरों में कितनी शक्ति है और मेरे दादा भीम की गदा में कितनी शक्ति है। सबको पता होगा कि भीम के पौत्र हैं, ऐसा ही है ना। माँ ने कहा बेटा जा तो रहे हो, ये संसार का सबसे बड़ा युद्ध है, मुझे 2 वचन दे के जाओ। क्या? क्योंकि मातृ भक्त हुए मेरे शाम। क्योंकि जो अपनी माता पिता का भक्त होता है ना, उसका तीनों लोकों में नाम होता है। कोई भी नाम उठा लो, चाहे वो श्रवण कुमार हो, चाहे वो राम जी हो, चाहे कन्हैया हो, अपनी माँ की आज्ञा के पालन में रहे हमेशा। इसलिए आज तक युगों युगों तक उनका नाम लिया जाता है। माँ ने कहा पहले मुझे 2 वचन दे के जाना। पहला वचन, अगर तुझसे कोई कुछ मांग ले तो मना मत करना। ठीक है माँ, मुझसे अगर कोई कुछ मांग लेगा तो मैं मना नहीं करूँगा। दूसरा वचन ये है कि जो हार रहा हो उसका साथ दे देना। चल पड़े। नील घोड़े को असवार सावरो शाम पड़ी, घोड़े को असवार सावरो शाम धरे। रास्ते में वो योगी राज कन्हैया उन्हें मिल जाते हैं। स्थान कौन सा है? चुलकाना धाम, जहां पर मेरे शाम ने शीश का दान दिया। कहा के है महावीर, तुम कहां जाते हो? मेरे शाम कहने लगे महाभारत का युद्ध हो रहा है, मैं वो युद्ध देखने की इच्छा प्रकट करता हूं और उस युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। कृष्ण जी बोले अरे वहां पर इतने बड़े बड़े वीर हैं, द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं, अश्वत्थामा है, अमर,
भीष्म पितामह हैं, अर्जुन हैं, महारथी, जिनके बाणों का सामना कोई नहीं कर सकता, कर्ण जैसे वीर हैं, वहां तुम्हारी क्या बिसात है? तुम्हारे पास तो तरकस में 3 ही तीर हैं। बोले महाराज, क्योंकि ब्राह्मण का वेश धारण किया है, कहने लगे कि इन तीरों को आप सामान्य तीर ना समझें, अगर ये चलेंगे तो तीनों लोगों को नाश कर सकते हैं। कहे कि सबूत दिखाओ। कन्हैया ने कहा कि ये जो पीपल का पेड़ है, इसके सभी पत्तों को अगर तुम एक ही बाण से बींध दोगे तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि तुम सच्चे वीर हो। आशु भैया जय श्री श्याम। श्याम ने बड़ी चालाकी से एक पीपल का पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। कहिए जय श्री श्याम। बोलो लखदातार की। संधान किया तीर का, तीनों लोकों में सभी देवी देवता देखने के लिए आए। अब होने क्या जा रहा है, क्योंकि भगवान शंकर और महाकाली का जिनको वरदान हो, ना जाने आज क्या घटित होगा। कन्हैया ना जाने आज क्या करने वाले। एक एक पत्ता बिनता चला गया और आखिरकार कन्हैया के पैर के आगे आकर वो तीर रुक गया। कहने लगे कि अब जरा अपना पैर भी हटा लो, नहीं तो ये अब वेट नहीं कर सकता, पैर में से भी पार जा। कन्हैया ने कहा वाकई में तुम वीर हो, और जो वीर होता है तुम मुझे क्षत्रिय नजर आते हो। अगर क्षत्रिय से कुछ मांगे कोई ब्राह्मण तो उसे कोई मना नहीं करता। श्याम जी को याद आ गया कि मैंने अपनी माँ को वचन दिया था कि अगर कोई मुझसे कुछ मांग लेगा तो मैं मना नहीं करूंगा। कन्हैया ने कहा कि क्या इस जगत की रक्षा के लिए, इस जगत में धर्म की संस्थापना के लिए क्या अपने शीश का दान दे सकते हो? बोले कि जो आज्ञा ब्राह्मण, लेकिन उससे पहले मैं आपका असली दर्शन करना चाहता हूं, क्योंकि जो किसी के शीश का दान मांग ले वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ये भी बुद्धि विवेक की बात है। अब कन्हैया का असली रूप देखकर कहने लगे मेरे श्याम कि आपने ये कैसी माया रची है कि मैं तो इस युद्ध में भाग लेने के लिए आया था। कहने लगे कन्हैया कि अगर तुम इस युद्ध में आ जाते तो ये युद्ध समाप्ति ना होती, क्योंकि तुमने अपनी माँ को वचन दिया है कि जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। अब तुम जिस तरफ जाते उसकी विजय निश्चित है। पहले दिन तुम मान लो कौरवों की तरफ जाओगे तो कौरव जीतने लगेंगे और पांडव, बोलिए ना, हारने लगेंगे। फिर तुम्हें पांडवों की ओर जाना होगा, फिर पांडव जीतने लगेंगे और फिर तुम्हें कौरवों की तरफ जाना पड़ेगा। ऐसे तो युद्ध होगा ही नहीं, पाप का नाश कैसे होगा? इसलिए मैंने तुम्हारे शीश का दान मांगा है। तो कहने लगे कि हे योगेश्वर, अगर आपने इतना किया तो एक काम और कर दो। मैं इस युद्ध को देखने आया था, मेरी ये इच्छा तो पूरी करोगे? कन्हैया ने कहा कि तथास्तु, तुम्हें ऐसा ही होगा। और मेरे श्याम ने निकाल कर अपने कमान से तीर और अपना शीश कान्हा के झोली में डाल दिया। बोलो श्याम प्यारे की जय, लखदातार की जय, हारे के सहारे की जय, शीश के दानी की जय। और कन्हैया ने उस शीश को सोलन की पहाड़ियों पर स्थापित कर दिया और सारे युद्ध को देखा मेरे कन्हैया। एक तीर से वीर आपने अद्भुत खेल रचाया था। एक तीर से वीर आपने अद्भुत खेल दोनों के हाथ में ताली रचाया। याचक बन भगवान पधारे शीश का दान चढ़ाया था। याचक बन भगवान पधारे शीश का दान चढ़ाया था। याचक बन भगवान पधारे शीश में दान चढ़ाया था। याचक बन भगवान पधारे शीश का दान चढ़ाया था। तेरी इस कुर्बानी का सारे जग में डंका बाजे 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 बाजे। शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे। तेरी इस कुर्बानी का सारे जग में डंका बाजे। शीश के दानी का सारे जग में डंका बाजे। और कन्हैया ने वचन दिया था क्या? भूले से भी जो प्राणी श्री श्याम शरण में आता है, भूले से जो भी प्राणी श्याम शरण में आता है। अगर इच्छा ना होते हुए भी, भाई साहब हमारी स्कॉर्पियो में एक कसर है, आप चलोगे साथ में?
मैंने कहा ठीक है चलूंगा। भूले से भी जो प्राणी श्री श्याम शरण में आता है, भूले से जो प्राणी श्री श्याम शरण में आता है। याद है ना, मैं अकेला था, मैं नहीं जा रहा था, आपने बिठाया। भूले से भी जो प्राणी श्री श्याम शरण में आता है, भूले से जो प्राणी श्री श्याम शरण में आता है। मेरे श्याम लगाते उसे गले में कभी नहीं घबराता है, श्याम लगाते उसे गले को कभी नहीं घबराता है। तेरी जोत नुरानी का सारे जग में डंका बाजे, जोत नुरानी का सारे जग में डंका बाजे, इस जोत नुरानी का सारे जग में डंका बाजे 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 बाजे। जोत नुरानी का सारे जग में डंका बाजे, तेरी जोत नुरानी का सारे जग में डंका बाजे, जोत नुरानी का सारे जग में डंका बाजे, तेरी जोत नुरानी का सारे जग में डंका बाजे, जोत नुरानी का सारे जग में डंका बाजे। तेरी जोत नुरानी का सारे जग में डंका बाजे 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 बाजे। जीत के दादी का सारे जग में डंका बाजे, तेरी जोत नुरानी का जय हो। सारे जग में डंका बाजे।